नमस्कार सभी को राम राम। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम देख रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति में हमने पढ़ा था राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों में हमने पढ़ा था शीतला माता, हमने कल पढ़ा था खलकाड़ी माता, हमने कल देख लिया था जिनका मेला लूणियावास जयपुर ग्रामीण में इनका मेला लगता है, जो कि गधों का मेला लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे अगला शीला देवी माता। हम अगली देवी के रूप में पढ़ेंगे शीला देवी। शीला देवी, तो शीला देवी माता, इनके मंदिर, तो शीला देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीला देवी माता का मंदिर है वो जलेब चौक, जलेब चौक जो कि आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग, जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। जलेब चौक जो शीला देवी की माता का मंदिर है वो जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। यहाँ के शासक थे पहले जो जयपुर की स्थापना होती है 18 नवंबर 1727 को। तो इससे पहले इसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई। सवाई जय सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जयपुर की। इसके पहले आमेर ही जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, आमेर ही कछुआ, ये जो कछुआ और राजवंश है उसकी राजधानी थी। ये आमेर दुर्ग 1207 में जीता गया था। 1207 से लगाकर 1727 तक लगातार राजधानी तो आमेर दुर्ग से ही यहाँ पर शासन किया गया था। 1207 में कोकिल देव ने इसको जीता था। कोकिल देव जो कि किसके पुत्र थे? तो कछुआ वंश के राजवंश, कछुआ राजवंश है इसके संस्थापक है। जो कछुआ राजवंश के संस्थापक थे दुल्हेराय या जिनको तेजकर्ण नाम से भी पुकारा जाता है। इनके पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र थे कोकिल देव, दुल्हे राय, और इनकी कोकिल देव की माता का नाम था मारुनी। इनकी माता का नाम मारुनी जो कि अजमेर से थी। ये अजमेर की राजकुमारी थी। इनका विवाह होता है दुल्हे राय के साथ। दुल्हे राय और मारुनी के जो पुत्र होता है कोकिल देव, जो कि 1207 में आमेर दुर्ग को मिणव से जीतकर कछुआ राजवंश की राजधानी बनाते हैं। तो आमेर दुर्ग में आगे चलकर बाद में 1589 से 1614 तक कछुआ राजवंश में एक राजा होते हैं मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि 1589 से लगाकर 1614 तक, ये उस समय इनको मिर्जा राजा मान सिंह जो है, ये मिर्जा राजा मान सिंह की उपाधि इनको अकबर के द्वारा दी गई थी। मिर्जा राजा मान सिंह बंगाल के सूबेदार थे। सन 1605 की बात है। 1605 ईस्वी में ये बंगाल के सूबेदार थे, पूर्वी बंगाल में सूबेदार थे। उस बंगाल में एक राज्य जिसका नाम है जसोल के राजा थे केदार कायल। तो जसोल पूर्वी बंगाल जो मिर्जा राजा मान सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह 1500 जो कि ये शासक बनते हैं 1589 में और 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मिर्जा राजा मान सिंह 1589 से 1614 के मध्य ये शासक रहते हैं। ये 1605 में सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार अकबर के समय में 1604 में ये अकबर के काल में सूबेदारी, इनको बंगाल की सूबेदारी दी गई। वह जसोल नामक जो राज्य था वह शासक था केदार कायल, जो कि जिनके पास एक माता की मूर्ति तो कहते हैं कि इस माता की मूर्ति जिसके पास भी होती है वो अजय रहेगा, यानी उसको कोई नहीं जीत सकता। और इस पे बार बार आक्रमण कर रहे थे मिर्जा राजा मान सिंह, लेकिन जीत नहीं पाए। तो इस बात का पता चलता है मिर्जा राजा मान सिंह को कि इनके पास एक माता की मूर्ति है जिसके पास रहती है वही जीतेगा। इसी कारण ये अजय है, यानी इनको कोई नहीं जीत सकता। तो एक बार केदार कायल जो शासक है, ये माता की जो
पूजा कर रहे थे, माता की पूजा कर रहे थे। इस पूजा में विघ्न डालकर इस माता की मूर्ति को मिर्जा राजा मान सिंह जलेब चौक यानी जो आमेर के राज भवन थे उनमें लाकर इसको स्थापित करवा दी थी, जिसका नाम हम शीला देवी के नाम से ये जानी जाती है। ये माँ काली का अवतार मानी जाती है, माँ काली का अवतार मानी जाती है। जो शीला देवी है वो माँ काली का अवतार मानी जाती है। 1604 ईस्वी में मिर्जा राजा मान सिंह जो कि बंगाल के सूबेदार थे, जसोल के राजा केदार कायल को हराकर माता की मूर्ति आमेर लेकर आए थे और आमेर में जो जलेब चौक यानी जो आमेर के जो राजभवन थे उनमें इसकी मूर्ति को स्थापित करवाया था। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति कामरूप असम से लाई गई। तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार जो शीला देवी की मूर्ति है कामरूप असम से ये लाई गई। तो शीला देवी जिनका मंदिर जलेब चौक, वर्तमान में जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। तो इस मूर्ति को 1604 में मिर्जा राजा मान सिंह जो कि भगवनदास के पुत्र थे, मिर्जा राजा मान सिंह भगवनदास के पुत्र थे, अब भगवनदास के बाद में ये राजा बनते हैं मिर्जा राजा मान सिंह। इनको बंगाल की सूबेदारी दी जाती है। तो 1604 में ये बंगाल के सूबेदार रहते हुए इन्होंने जसोल के केदार कायल से जो माता की मूर्ति है वो लाकर आमेर के राजभवनों में स्थापित करवा दी थी, जिसे हम शीला देवी के रूप में जानते हैं और इसको माँ काली का अवतार माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति कामरूप असम से लाई गई। जो शीला देवी माता है इसके 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। शीला देवी माता के 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, जिसको चरणामृत बोला जाता है, जिसको ये प्रसाद के रूप में चरणामृत बोला जाता है। इसको चरणामृत, जो इसके 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है उसको चरणामृत कहा जाता है। शीला देवी जो माता है इसके जो मंदिर है तो यह सफेद संगमरमर से निर्मित, इसका जो मंदिर है उसके किवाड़ चांदी के, इसका जो मंदिर है वो सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो कि एक भव्य इमारत के रूप में है। और जो इसके जो किवाड़ है वो चांदी के बनाए गए हैं। इस मंदिर में राज परिवार द्वारा इस मंदिर में राज परिवार द्वारा पूजा करने के बाद ही अन्य जो व्यक्ति है उनके जो दर्शन के लिए इस मंदिर के जो दरवाजे हैं खोले जाते हैं। मतलब पहले राज परिवार द्वारा पूजा की जाती है, उसके बाद में व्यक्तियों के लिए ये शीला देवी का जो मंदिर है वो इसके दरवाजे खोले जाते हैं। तो शीला देवी इनका मंदिर जलेब चौक आमेर जयपुर में स्थित है। तो इस मूर्ति को जो मिर्जा राजा मान सिंह है, भगवनदास के पुत्र मिर्जा राजा मान सिंह, जिनको मिर्जा राजा की उपाधि, तो ये मिर्जा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। इनको अकबर के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। 1589 से 1614 तक ये शासक रहे थे। 1604 में ये बंगाल के सूबेदार रहते हुए जसोल के केदार कायल से ये मूर्ति लाकर आमेर के राजभवनों में स्थापित करवाते हैं। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कामरूप की जो मूर्ति है शीला देवी माता की, वो कामरूप असम से लाई गई। इनको 2.5 प्याला शराब जो चढ़ाई जाती है उसको चरणामृत कहा जाता है। इनको पहले नर बलि दी जाती थी। जो शीला देवी थी इनको पहले नर बलि चढ़ती थी, बाद में छाग बलि का मतलब है बकरे की बलि दी जाती थी। बकरे की बलि दी जाती थी, जो कि वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया, जो वर्तमान में बंद है, यानी अब वर्तमान में इस पर कोई बलि नहीं दी जाती है। तो शीला देवी जिसको माँ काली का अवतार माना जाता है, ये कछुआ वंश की आराध्य देवी है। ये कछुआ राजवंश है, ढूंढाड़ का जो कछुआ राजवंश है की आराध्य देवी मानी जाती है। ये कछुआ वंश की आराध्य देवी भी मानी जाती है। तो शीला देवी जिनका मंदिर जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। आमेर दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी तो कोकिल देव ने 1207 में बनाया था, जो कि 1727 तक 18 नवंबर 1727 को जब जयपुर की स्थापना होती है, उसके पहले आमेर से ही ये आमेर ही कछुआ राजवंशों की राजधानी
थी। तो जो ये दुल्हे राय जिन्होंने कछवा राजवंश की स्थापना, ये कछवा राजवंश की स्थापना की, या कछवा राजवंश के ये संस्थापक दुल्हे राय या तेजकरण, तो ये थी अपनी शिला देवी माता। तो हम आगे इसको लिखते हैं अब आगे की ओर। अब देखते हैं कि शिला देवी, तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है। शिला देवी माता जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो शिला देवी इनका मंदिर, शिला देवी का मंदिर तो जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। यह मूर्ति 1604 ईस्वी में बंगाल के जसोल के राजा केदार कायल को हराकर, केदार कायल को हराकर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा आमेर लाई गई तथा राजभवनों में इस मूर्ति को स्थापित करवाया गया। तो यह जो मूर्ति है, यह 1604 में बंगाल के जसोल नामक स्थान से जो राजा थे केदार कायल, उनसे जीतकर लाई गई थी और राजभवनों में स्थापित करवाई गई थी। आगे नोट लगा के लिखना है कि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति कामरूप असम से लाई गई। कामरूप असम से लाई गई। ये मां काली का रूप, ये मां काली की अवतार मानी जाती है, अवतार मानी जाती है। यह मूर्ति काले पत्थर की अष्टभुजी प्रतिमा है, जिसके 8 हाथ होते हैं। अष्टभुजी प्रतिमा है जो कि महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित। इस पर पंचदेव उत्कीर्ण है, यानी जो मूर्ति है इस पर पंचदेवों के उत्कीर्ण है। जो शिला देवी की मूर्ति है तो ये कहाँ से लाई गई थी? 1604 में बंगाल जसोल के राजा केदार कायल को हराकर ये लाई गई थी। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कामरूप जैसलमेर ये असम से लाई गई। ये माँ काली का अवतार मानी जाती है और वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में ये स्थित है। लाई किनके द्वारा थी? तो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने। इनको मिर्जा राजा अकबर इनको 2 उपाधियां देते हैं, मिर्जा राजा की और फरजंद की। ये नवरत्नों में से एक थे। मिर्जा राजा मानसिंह के नवरत्नों में से एक थे। ये 1562 में 6 फरवरी 1562 में अकबर की शरण में आगरा चले जाते हैं। इनके जो दादा थे बारमल ने अपनी पुत्री जो हरकाबाई थी, हरकाबाई का विवाह
अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को करवा कर इनके साथ जो भगवंत दास इनकी ये बारमल है, इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाकर अकबर के साथ सांबर जयपुर में 6 फरवरी 1562 को करवाकर फिर क्या किया, इनको अपने पुत्र है भगवंत दास तथा जो इनके ये पौत्र थे मिर्जा राजा मानसिंह, इनको दोनों को इनकी शरण में इनकी सेवा के रूप में भेज देते हैं। तो 1589 में जो राजा बनते हैं और 1614 तक ये आमेर के शासक रहते हैं। फिर 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 1604 ईस्वी में ये मूर्ति कहाँ से लेके आते हैं, तो बंगाल जसोल के राजा केदार कायल से ये वहाँ से ये जीतकर ये मूर्ति लेकर आते हैं। तो ये माया काली का अवतार मानी जाती है। ये मूर्ति काले पत्थर की अष्टभुजी प्रतिमा है, काले पत्थर की मूर्ति है ये, जो कि अष्टभुजी प्रतिमा है। इस मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, जिसे चरणामृत कहा जाता है, चरणामृत कहते हैं। यानी जो 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है उसे चरणामृत कहते हैं। इस मंदिर में पहले नर बलि, फिर छाग बलि दी जाती थी। छाग बलि यानी बकरे की बलि, बकरे की बलि दी जाती थी, जो वर्तमान में बंद है। यानी अब इनके जो ये बलि है, जो बकरे की या नर की बलि दी जाती थी, वो वर्तमान में बंद कर दी गई है। इस मंदिर के किवाड़ चांदी से बनाए गए हैं। इस मंदिर के ये मंदिर है, इस मंदिर के किवाड़ है वो चांदी से बनाए गए हैं। इस मंदिर में राज परिवार द्वारा पूजा करने के बाद में दर्शन के लिए जो शिला देवी है, इसके दर्शन के लिए बाद में इसके जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए खोले जाते हैं। यानी पहले इसकी राज परिवार द्वारा पूजा की जाती है, उसके बाद में ही अन्य जो दर्शनार्थी है उनके लिए इसके दरवाजे खोले जाते हैं। तो ये थी हमारी शीला देवी माता। इनका मंदिर तो जलेब चौक आमेर जयपुर में स्थित है। ये मूर्ति 1604 में बंगाल के जसोल के राजा केदार कायल को हराकर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा आमेर लाई गई तथा राजभवनों में इस मूर्ति को स्थापित करवाया गया था। तो मिर्जा राजा मानसिंह तो ये 6 फरवरी 1562 को अकबर की शरण में अपनी जो इनके बुआ लगती थी हरकाबाई इनको मरियम की उपाधि देते हैं। मरियम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। उस्मानी की उपाधि इनको, हरकाबाई को मरियम की उपाधि तो अकबर के द्वारा दी गई। उस्मानी की उपाधि सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई। मरियम उस्मानी की उपाधि इनके पुत्र थे जहांगीर, जिनको सलीम के नाम से पुकारा जाता था, उनके द्वारा इनको मरियम उस्मानी की उपाधि दी गई थी। तो इनके विवाह के साथ ही जो ये मानसिंह थे, ये अकबर के सेवा में चले गए थे। फिर ये 1589 में राजा बनकर आते हैं। ये 1589 में इनका जो राज्याभिषेक होता है, तो 1589 से लगाकर ये 1614 तक आमेर के जो शासक रहे थे। फिर ये 1727 में जयपुर की नगर की स्थापना होती है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना होने के पश्चात आमेर से राजधानी कहाँ लाई गई थी, जयपुर लाई गई थी। तो आमेर कब से कब तक राजधानी रहा था, तो आमेर 1207 से 1727 तक राजधानी रहा था। ढूंढाड़ की राजधानी 1207 से 1727, ढूंढाड़ की राजधानी बोले या कछुआ राजवंश की राजधानी, तो 1207 से 1207 में इसको किसने राजधानी बनाया था, तो कोकिल देव ने राजधानी बनाया था इसको। कोकिल देव जो कि दुल्ले राय और जो अजमेर की राजकुमारी थी मारूनी, उनके ये पुत्र थे कोकिल देव। उनके द्वारा 1207 में जो आमेर के मीणा थे उनको हराकर 1207 में ये आमेर जीता गया था। फिर इसकी दूर की नींव रखी गई थी। इस दूर का निर्माण भी मिर्जा राजा मानसिंह ने पूर्ण करवाया था। तो ये थी अपनी शीला देवी
मंदिर इनका जलेब चौक आमेर दुर्ग जयपुर में हो गया। ये 1604 में बंगाल के जो जसोल नामक स्थान है वहाँ से केदार कायल से जो वो पूजा कर रहे थे उनकी पूजा को विघ्न डालकर ये मूर्ति लाई गई थी। काले पत्थर की मूर्ति है, अष्टभुजी मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जिस पर पंचदेव उत्कीर्ण है। इस मूर्ति के ढाई जो मूर्ति है शिला देवी की, इसके ढाई प्याला श्राप चढ़ाई जाती है जिसको चरणामृत कहा जाता है। इसके नर बलि दी जाती थी, बाद में इसको छाग बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये बंद कर दी गई है। जो बलि है वो वर्तमान में बंद कर दी गई है। इसके जो दरवाजे हैं वो पहले राज परिवार द्वारा पूजा करने के बाद ही अन्य दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। इस मंदिर में विशेषतः जो नवरात्रों में षष्ठी और अष्टमी होती है, षष्ठी और अष्टमी को विशेष मेला लगता है, शीला देवी का मेला, तो षष्ठी और अष्टमी को ही नवरात्रों में इसका मेला लगता है। यह माँ काली का अवतार मानी जाती है। तो और इसके जो इस मंदिर के जो किवाड़ है वो चांदी से बनाए गए हैं। तो और इसको सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये मूर्ति कामरूप असम से लाई गई थी। तो ये थी अपनी शीला देवी माता। अब हम अगली माता देखते हैं, जमुआई माता। इसी के साथ अगली माता देखते हैं हम जमुआई माता, जिसका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में, क्योंकि जयपुर को भी दो भागों में तोड़ कर दिया गया है। पहले 33 जिले थे, अब वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। 3 जिले जो कि आचार संहिता के पहले जिनकी घोषणा की गई थी, नोटिफिकेशन उनका जारी नहीं करने के कारण उनकी वो घोषणा ही रह गई और वो 3 जिले नहीं बन पाए। हो सकता है वो आगे उनकी घोषणा बाद में नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ही वापस चुनाव होते हैं, जैसे 25 नवंबर को चुनाव होंगे, उसके बाद में जो अगले सीएम हो गए, तो सीएम अगर उनकी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो 3 जिले नए भी बन सकते हैं, 50 भी रह सकते हैं। तो वर्तमान में जो जमुआ माता का मंदिर है, जमुआई माता जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में स्थित है, जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में स्थित है। जमुआई माता का मंदिर जमुआई माता है। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में स्थित, जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में स्थित है। जमुआई माता इनके उपनाम, तो इनको बुडवाई माता भी कहा जाता है। बुडवाई माता, जमुआई माता को बुडवाई माता भी कहा जाता है। इनको मंगलाई माता भी कहा जाता है, मंगलाई माता। इनको कछवा राजवंश की कुल देवी भी कहा जाता है, कुल देवी भी इनको कहा जाता है। वर्तमान में इनको जमुआई माता कहा जाता है, जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में स्थित है। जमुआ रामगढ़, पहले ये रामगढ़ ही इसका नाम था, जमुआ रामगढ़, तो इनकी माता के नाम पर इनका नाम जमुआ रामगढ़ रखा गया है। इस मंदिर का इनका मंदिर जो मंदिर निर्माण है, मंदिर निर्माण तो दुल्हे राय जिनको तेजकरण भी कहा जाता है या धोलेराय भी कहा जाता है, जो कि कछवा राजवंश के संस्थापक थे। कछवा राजवंश के संस्थापक जो तेजकरण है या धोलेराय है, इन्होंने इस जमुआई माता के आशीर्वाद से ही इन्होंने मांची जीता था। मांची को जीतकर, जो कि मीणों का राज्य था, मांची जो मीणों का राज्य था, इसको जीतकर इसका नाम मांची से रामगढ़ रख दिया। जमुआई माता के आशीर्वाद से जो दुल्हे राय है, इन्होंने मांची को जीता था और मांची को जीतकर इसका नाम रामगढ़ रख दिया। फिर इसका नाम में पुनर्नामकरण जमुआ रामगढ़ कर दिया गया। तो जमुआ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में स्थित है। जयपुर ग्रामीण, जो जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। उपनाम तो बुडवाई माता कहते हैं, मंगलाई माता कहते हैं, कछवा राजवंश की कुलदेवी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण तो दुल्हे राय या तेजकरण ने करवाया था, जो कि कछवा राजवंश के संस्थापक थे। आगे जो जमुआ रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है।
जो जमुआ रामगढ़ है इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर गलताजी जयपुर को कहा जाता है। गलताजी जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है को कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से तो गलताजी जयपुर को कहा जाता है, लेकिन जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर, अगर सीधा पूछे ढूंढाड़ का पुष्कर तो जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक फूलों की खेती कहाँ होती है तो पुष्कर में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक फूलों की खेती पुष्कर में होती है। उसी प्रकार ढूंढाड़ में सर्वाधिक, यानी जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक फूलों की खेती तो जमुआ, ये जो रामगढ़ है उसमें होती है। धार्मिक दृष्टि से तो जिस प्रकार पुष्कर में सर्वाधिक मंदिर स्थित है उसी प्रकार ये गलताजी मंदिरों के लिए ढूंढाड़ में प्रसिद्ध है, इसीलिए इनको आर्थिक धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर गलताजी को कहा जाता है। जमुआई माता का मेला, तो जमुआई माता का मेला तो इनका मेला तो चैत्र व आसीवन जो नवरात्र होते हैं, नवरात्रों में इनके मेले लगते हैं। तो चैत्र व आसीवन जो नवरात्र होते हैं 9 दिन के, इनके दोनों नवरात्रों में मेले लगते हैं। अधिकतर जो माता है, अधिकतर जो अपनी लोक देवी है उनके मेले नवरात्रों में ही बढ़ते हैं। तो ये थी जमुआई माता। तो जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर है, जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। उपनाम तो बुड्ढाई माता, मंगलाई माता, कछुआ राजवंश की ये कुलदेवी है। मंदिर के निर्माण तो दुल्हे राय या तेजकरण जो कि कछुआ राजवंश के संस्थापक थे, इसी कारण कछुआ राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है तो जमुआई माता को। जबकि कछुआ राजवंश की आराध्य देवी तो शिला देवी माता जो हमने अभी पढ़ा था। जमुआ रामगढ़ को तो ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, और धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर तो गलताजी जयपुर ग्रामीण को कहा जाता है। जमुआई माता का मेला कब लगता है तो नवरात्रों में, चैत्र व आसीवन नवरात्रों में लगता है। तो आज हमने 2 माता पढ़ी है, शिला देवी माता और अगली पढ़ी हमने जमुआई माता, जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में स्थित है। ओके, थैंक यू।